नमस्ते। आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली पर बात करते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसा केस चल रहा है जिसका सबसे अहम, सबसे जरूरी गवाह जेल में बंद है। तो अब क्या होगा? क्या केस वहीं रुक जाएगा? न्याय कैसे मिलेगा? मतलब सिचुएशन ये है कि पूरा का पूरा केस एक ऐसे इंसान की गवाही पर टिका है जो खुद सलाखों के पीछे है। तो सवाल ये है कि उसकी गवाही ली कैसे जाएगी? क्या ये मान लिया जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता और केस अटक जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे कानून में ठीक इसी तरह की मुश्किल से निपटने के लिए एक बहुत खास तरीका, एक खास टूल मौजूद है। एक ऐसा रास्ता जो ये पक्का करता है कि चाहे जो भी हो, न्याय का पहिया घूमता रहे। और इस टूल का नाम है कमीशन। अब ये कमीशन क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह की कोर्ट ऑर्डर्ड रिमोट गवाही है। मतलब कोर्ट खुद चलकर गवाह के पास जाता है, भले ही वो कोर्टरूम में न हो। इससे होता यह है कि अदालत कोर्टरूम की चारदीवारी के बाहर जाकर भी जरूरी सबूत जुटा सकती है। तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया के कानूनी आधार को समझते हैं कि ये पावर आती कहाँ से है। ये सब मुमकिन होता है हमारे नए कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 306 की वजह से। अच्छा, अब स्क्रीन पर जो है वो कानून की असल भाषा है। और हाँ, ये थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है, कानूनी भाषा है भाई, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले ही पल हम इसे बिल्कुल आसान टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। तो इस भारी भरकम कानूनी भाषा का मतलब क्या निकला? बिल्कुल सिंपल है। पहला, कोर्ट जेल में बंद किसी गवाह से पूछताछ के लिए कमीशन भेज सकती है। दूसरा, ये पावर उसे एक और सेक्शन 319 से मिलती है। तीसरा, इस काम को करने का पूरा प्रोसीजर, सारे नियम चैप्टर 25 में दिए गए हैं। और चौथा, ये कोर्ट की दूसरी पावर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेशल पावर है। देखिए, कानून अक्सर एक जिक्सॉ पजल की तरह होते हैं, जहां हर टुकड़ा दूसरे से जुड़कर पूरी तस्वीर बनाता है। तो धारा 306 को पूरी तरह समझने के लिए हमें इसके साथ जुड़े दूसरे कानूनी टुकड़ों को भी देखना होगा, जिनका जिक्र इसमें किया गया है। और ये कनेक्शन बहुत ही साफ है। देखिए, धारा 319 कोर्ट को कमीशन जारी करने की एक आम पावर देती है किसी भी गवाह के लिए, जबकि धारा 306 उसी पावर का एक बहुत स्पेसिफिक इस्तेमाल है, सिर्फ और सिर्फ जेल में बंद गवाहों के लिए। और अध्याय 25, वो तो समझ लीजिए इस पूरे खेल की रूल बुक है कि ये सब किया कैसे जाएगा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कानून क्या है और कैसे काम करता है। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि तो क्या आखिर इस नियम की इतनी अहमियत क्यों है? असल दुनिया में न्याय व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता है? ये समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ये नियम न होता तो क्या होता? केस में बेवजह की देरी होती या शायद वो रुकी जाते, बहुत जरूरी सबूत हमेशा के लिए खो जाते और फैसले अधूरी जानकारी पर होते। लेकिन धारा 306 के होने से क्या होता है? ये पक्का होता है कि हर जरूरी गवाही सुनी जाए। ये एक फेयर ट्रायल के अधिकार को मजबूत करता है। और सबसे बड़ी बात, ये छोटी मोटी लॉजिस्टिकल दिक्कतों को न्याय के रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देता। और असल में यही इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई इंसान कहाँ है, उसकी लोकेशन, उसका भूगोल, ये तय नहीं करना चाहिए कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं। कोई गवाह चाहे किसी दूसरे शहर में हो, अस्पताल में हो या फिर जेल में, उसकी गवाही मायने रखती है। न्याय की पहुंच किसी भी सीमा से बंधी नहीं होनी चाहिए। तो जाते जाते एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो भविष्य की तरफ देखता है। आज हमने कमीशन की बात की, जो एक तरह से रिमोट गवाही है। जरा सोचिए, आज के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और दूसरी टेक्नोलॉजी इस पूरी प्रक्रिया को कितना बदल सकते हैं। क्या इससे न्याय और भी तेजी से और आसानी से मिल पाएगा? ये वो सवाल हैं जिसका जवाब हमारे कानूनी सिस्टम का भविष्य तय करेगा।